एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और ये डॉक्टर फिर आपकी सेवा में हाजिर है एक नई जानकारी लेकर, एक नया वीडियो लेकर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाएगा। और अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिए। तो इसी अपील के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आपका आज का टॉपिक शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। आज का टॉपिक एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है और मेरे पास अक्सर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो ये शिकायत करते हैं। आज एक पेशेंट मेरे पास आया और बोले कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर साहब मुझे देख लीजिए। जब मैंने उनका पर्चा देखा तो उन्होंने जो दवा मैंने लिखी थी उस यानी जो समस्या उनको थी उसकी दवा मैंने पहले ही उनको लिख दी थी। लेकिन मैंने पूछा कि आप ये दवा खा रहे हैं? तो बोले नहीं, हम नहीं खा रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं खा रहे? जब आपको दवा खाने के लिए बताया गया तो आपको दवा खानी है, इसी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हुई क्योंकि आपने दवा नहीं खाई। तो उन्होंने कहा कि सर हमने दवा इस वजह से नहीं खाई, ये दवा हमको रिएक्शन कर रही है, ये दवा हमको बजाय फ़ायदे के नुकसान कर रही है। मैंने उनसे पूछा सर क्या रिएक्शन कर रही है आपको दवा? तो उन्होंने कहा सर कुछ नहीं, मुझे ना थोड़ी जो पॉटी है वो पतली हो रही है। तो मुझे उनके पास सुन के हंसी भी आई और तरस भी आया। मुझे बहुत दुख भी हुआ उनकी बात सुन के कि उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी की दवा सिर्फ एक इस कारण छोड़ दी कि उनको पॉटी पतली हो रही है। लेकिन इसमें गलती उनकी नहीं है, इसमें गलती है जानकारी ना होने की। एलोपैथिक दवा हो या किसी भी पैथी में दवा हो, और पैथी की तो मैं नहीं कह सकता, अपनी एलोपैथी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि एलोपैथी की दवा में दो बातें होती हैं। एक तो होते हैं दवा के साइड इफ़ेक्ट्स और एक होती है दवा का रिएक्शन। इन दोनों चीज़ों में अंतर है, लेकिन हम लोग गलती से दवा के साइड इफ़ेक्ट्स को उसका रिएक्शन मान लेते हैं और रिएक्शन मानकर दवा खानी छोड़ देते हैं। और दवा छोड़ने से क्या अंजाम होता है कि हम बाद में एलोपैथिक को और डॉक्टर को गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि एलोपैथिक से मरीज़ ठीक नहीं होते। दोस्तों, एलोपैथिक से मरीज़ 100% ठीक होते हैं। आप मेरी बात का विश्वास करें और आजमा कर देखें कि एलोपैथिक से मरीज़ ठीक होते हैं, जड़ से मरीज़ ठीक होते हैं, जड़ से रोग ख़त्म होते हैं। हाँ, रोग किस तरह का है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि रोग हम सिर्फ बीमारी को कहते हैं, जबकि रोग दो तरह के होते हैं, एक डिजीज़ और एक डिसऑर्डर। डिजीज़ हमें किसी संक्रमण से या किसी कारण से होती हैं जो हमारे शरीर से बाहर भी हो सकता है, शरीर के अंदर भी हो सकता है। लेकिन डिसऑर्डर से होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, शरीर में आई विकृति होने से होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक पंखा हल्का चलने लगे मान लीजिए अगर, और उसका कारण ये हो कि वोल्टेज कम है, तो ये हुआ एक रोग जो बाहर से है, इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। वोल्टेज बढ़ा दोगे तो पंखा ठीक चलने लगेगा जितना उसको चलना चाहिए। और एक समस्या है पंखे में कि पंखा स्लो चल रहा है जबकि वोल्टेज भी आ रहे हैं और आपकी वायरिंग भी ठीक है, रेगुलेटर भी आपने फुल पर किया हुआ है, फिर भी पंखा आपका हल्का चल रहा है। जब पंखे को खोल कर देखा जाता है तो पता लगता है कि इसका कंडेंसर वीक हो गया है या इसकी कॉइल वीक हो गई है। वो क्या कहलाएगा? डिसऑर्डर। उसका इलाज नहीं है, क्योंकि पंखे के तो पार्ट बाहर मिलते हैं, पंखे की कॉइल तो दोबारा बाइंड हो सकती है, पंखे का कंडेंसर यानी कैपेसिटर चेंज हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी के पार्ट्स चेंज नहीं हो सकते। हमारी बॉडी में आए हुए परिवर्तन, सभी परिवर्तन रिवर्स नहीं हो सकते। कुछ हो सकते हैं पर सब नहीं हो सकते। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, ये रिवर्स नहीं हो सकती जहाँ तक एलोपैथी कहती है। तो अगर डिसऑर्डर है तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेनी पड़ती है। अब मैं अपनी बात पर दोबारा आता हूँ जिस टॉपिक पर वीडियो है। देखिए, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं एलोपैथी में जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि वो दवा शरीर में कुछ परिवर्तन करती है जिससे शरीर में कुछ समय के लिए कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आते हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और रिएक्शन और साइड इफ़ेक्ट में बहुत अंतर होता है। पहला अंतर ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स दवा बंद करने के बाद खुद ब खुद थोड़ा समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जबकि रिएक्शन हमारी बॉडी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, उससे हमारी जान भी जा सकती है। तो रिएक्शन होना एक बहुत बड़ी बात होती है, मगर दुख की बात ये होती है कि साइड इफ़ेक्ट्स तो लोग रिएक्शन समझ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एलोपैथिक दवाओं का रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन होता है, मगर बहुत रेयर होता है। वो तभी हो सकता है जब आपको गलत दवा दे दी गई हो, या आप दवा की ओवरडोज दे दी गई हो आपको, या फिर आपके शरीर में कोई पहले से अंडरलाइन कंडीशन हो, कोई पहले से कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या चल रही है आपको और आपको कोई दवा ऐसे दे दी गई हो जो उस कंडीशन में ना दी जाती हो, तब होता है रिएक्शन।
लेकिन दुःख की बात यह है कि वो और कई बार रिएक्शन का ये भी कारण होता है कि शरीर उस दवाई को कबूल नहीं करता, वो भी एक रीज़न है, लेकिन वो हर दवा पर, हर रोग में, हर व्यक्ति पर नहीं होता। क्योंकि आजकल जो दवाएं आ रही हैं बहुत सेफ़ हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और उन पर काफ़ी हद तक भरोसा किया जा सकता है। उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि रिएक्शन नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि उन पेशेंट को हुआ, वो रिएक्शन नहीं था, वो दवा का साइड इफ़ेक्ट था। दवा बंद करने के बाद वो साइड इफ़ेक्ट अपने आप ख़त्म हो जाता, मगर उनसे इतना इंतज़ार नहीं हो पाया क्योंकि उनको पता नहीं था ये चीज़। इस वजह से आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर ये समस्या आती है इस तरह की कोई, तो आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलिए, उसको बताइए कि मुझे इस दवा से ये समस्या हो रही है। क्योंकि दवा बंद करना समस्या का हल बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। उससे क्या होगा, आपकी समस्या और बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, कम नहीं होगी। 2 समस्या हो जाएगी आपको, एक तो आपका जो रोग है वो और बढ़ जाएगा, दूसरा दवा खाने से फ़ायदा भी नहीं होगा। अब तक जो आपने दवा खाई 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो भी सारी बेकार हो जाएगी। मतलब वो पैसा, वो टाइम, वो दवा सब बेकार। इसीलिए दवा के साइड इफ़ेक्ट से घबराएं नहीं। दवा के साइड इफ़ेक्ट अगर परसिस्टेंट हों, यानी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हों आपको, तो आप डॉक्टर से अवश्य मिलें, उनको ज़रूर बताएं इस बारे में। और डॉक्टर से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। अगर किसी दवा से आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वो उस दवा को ज़रूर चेंज करेंगे, ज़रूर बदलेंगे। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ना तो दवा की मात्रा घटाएँ, ना तो दवा की मात्रा बढ़ाएँ और ना उसे बंद करें। मैंने बहुत से लोगों को ये भी देखा है कि वो दवा की मात्रा साइड इफ़ेक्ट से डरकर आधी कर देते हैं, या बिल्कुल बहुत ना के बराबर अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। अगर दिन में 3 बार लेना है तो एक ही टैबलेट ले लेते हैं, या 3 बार सिरप लेना है तो दिन में एक ही बार ले लेते हैं, या सिरप अगर 5 ml लेना है तो उसको 2.5 ml ही ले लेते हैं। तो ये इससे क्या होता है, ना तो दवा शरीर पर असर करती है, ना उसका कोई फ़ायदा होता है, और फिर इल्ज़ाम आता है ये देकर डॉक्टर पर। लेकिन इसमें ना डॉक्टर का कसूर है, ना पेशेंट का कसूर है, इसमें कसूर है नॉलेज का, ज्ञान का। क्योंकि हम अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, हम उन लोगों की बात ज़्यादा मानते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान है। जो खैर मैं क्या बोलूँ, बहुत बहस हो जाएगी, इतना ही वीडियो बहुत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उससे घबराएं नहीं, दवा ना छोड़ें, ना दवा कम करें, ना दवा बढ़ाएं। और अगर आपको जो रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे पता करें उसका, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि दवा का रिएक्शन होता है तब क्या करना चाहिए और डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे, मैं आपसे मिलता हूँ अगले किस वीडियो में। कोई भी आपका सवाल है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी जवाब दूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।